चलिए बात कर रहे हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की, इस पे थर्ड लेक्चर एग्जाम बेस्ड। ये सारे लेक्चर्स आपको सिक्वेंशियली डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लेलिस्ट, वीडियोस और इसके अलावा अभिज्ञा एजुकेशन ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ तो और ज़्यादा वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम बेस्ड है, इट्स अ एग्जाम बेस्ड लेक्चर। तो यहाँ पर जो मैं आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ एग्जाम बेस्ड में, ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। कब आ चुका है? शुरू करें। अब मेरी बात को समझना, क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको क्या निकालना है इसका आंसर कि ये इसकी वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होगी। आई थिंक यही क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारी दोस्ती कॉस से है, लेकिन कॉट के साथ है क्या? नहीं है। तो कॉट को क्या लिख दूं? कॉस थीटा अपॉन, सबको पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या बन गया? प्लस अपॉन, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? और यहां पर भी क्या है? ये क्या हो गया? और ये वैल्यू क्या हो गई? अब मेरी बात समझो यहां पर कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है फॉर्मूले। ये फॉर्मूलाज जिसको आते हैं वो तो ट्रिग्नोमेट्री का खेल खेल लेता है, लेकिन अगर फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला। याद हो गई? दूसरा आपको क्या चाहिए? वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन 30, साइन 45, साइन 60, कॉस 10, कॉस एक्स, कॉट ये। तीसरा रिलेशन, आइडेंटिटीज के फॉर्म में, या फिर रेशियो के फॉर्म में। जिसको ये आता हो ट्रिग्नोमेट्री कर लेता है। इसके बाहर ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। दिक्कत क्या? हमको यही उलझ जाते हैं, किसी को फॉर्मूला याद नहीं, किसी को आइडेंटिटी याद नहीं है, किसी को आइडेंटिटी के रिलेशन नहीं पता, किसी को वैल्यूज नहीं पता। तो कहीं ना कहीं हर कोई उलझा हुआ है। फिर खूब मेहनत कर लो क्योंकि अगर मैंने बोला साइन 60, आपने क्या बोला? √3/2। अच्छा, फिर पूरा सॉल्व कर लिया तो हमको क्या नहीं आई? वैल्यू। अब 10 बार देख के कर लो तब भी नहीं आएगा। हाँ बोलो। लग सकती, मैंने समझाने के लिए इतना लंबा खींचा कि ऐसे ऐसे लंबा था। हाँ 1 - साइन स्क्वायर है और उधर वाला 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज, तो वो उससे भी सॉल्व हो जाएगा और आंसर बन ही आएगा। लेकिन मैंने को समझाने के लिए लंबा खींचा कि आपको कभी दिमाग लगाना पड़ जाए, लंबे लंबे सवाल पे आना पड़े तो कैसे करोगे। ठीक है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है 2020 का। अगर समझ में आ रहा है लेक्चर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना कि मेरी अभी कनेक्टिविटी बनी रहे और आप और मैं मिल करके लाइव क्लासेस के थ्रू भी और अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाए। यहाँ पर देखें, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म का है। 1 + tan² और 1 + cot², 2020 सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू sin² थीटा 1 + tan² थीटा 2020 सॉल्व करो। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको समय दे देता हूं क्योंकि मैं इंसान अच्छा हूं। 2 मिनट। एग्जाम में इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने। 2 मिनट में इसको सॉल्व करके आंसर बताएं। डू इट फास्ट। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ अगर इतने सारे बच्चे जो 90% वाले ही बैठे हैं, 85, 87, 81, 82, 75 डिस्टिंक्शन होल्डर, अगर ये कर रहे हैं कि 90+% वाला बच्चा 93% था 9th क्लास, वो भी कर रहा है, तो ऑनलाइन में जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको तो वीडियो पॉज करके जरूर से सॉल्व करना चाहिए, जरूर से। बोलो क्या बोलते हो? 30 सेकंड बचे। कितनों का हो गया? बाकी करो जल्दी जल्दी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई। अब क्या सिर झुकाना और मुंह छुपाना। एग्जाम का क्वेश्चन है। कितनों का हो गया? खड़े हो जाओ।
ठीक है, बैठ जाओ। हो गया, दोनों हो गए। पहले वाले का आंसर बोलना। हाँ तो फिर अलग तुमको कैसे मालूम? इनकी कॉपी देखी क्या? इसका आंसर बोलो कितना आया? गलत है। इसका बोलो। अरे आंसर बॉक्स में नहीं लिखती क्या? तो आंसर बॉक्स में नहीं लिखती तो बताओ ना, देख के आंसर बॉक्स में कितना लिखा है। गलत, गलत हो गया। पहला क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज, और 1 + cot स्क्वायर इज, तो sec को लिखा 1/, और cos को लिखा 1/, तो ये बन गया sin स्क्वायर है अपॉन, और यहां पर ये क्या आ गया? कितनों का आंसर आ गया? तो खड़े हो जाइए। दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी बच्चों को इतना सिंपल सा नहीं आया, मतलब आइडेंटिटी याद ही नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं नज़र झुकाने की, कोई ज़रूरत नहीं शर्माने की। शर्म करना है तो घर जाकर करो, और 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। मेरे को मत दिखाओ शर्म आ रही है हमको, बैठ जाओ। और इधर की तरफ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज, और 1/sec स्क्वायर थीटा इज, और यहाँ पर आ गया, और यहाँ अंतर आ गया। कितनों का आ गया? खड़े हो जाओ। आइडेंटिटी याद ही नहीं करी, फिर उठ के आ गए तुम लोग बस। और उठ के आ जाओगे तो यही होगा। उठ के आ जाओगे तो यही होगा। उठ के थोड़ी आना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस। ठीक है, सॉल्व करना है, इसको घर जाके बैठो। चलो एक और देता हूं मैं अपॉर्चुनिटी। अब देखो कुछ बच्चे बात ही कर रहे हैं, खाली बाल्टी झूलती है और खाली दिमाग शैतान का घर। वो ये सोच ही नहीं रहे कि अगला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके दिखाएंगे। चलो ये लो, ये लो, 1 मिनट का टाइम ले लो। लो 1 मिनट तो लग ही नहीं सकते, इसको देख के आंसर है। कुछ बच्चों का बिना देखे आंसर, बिना पेन उठाए जो आंसर निकालता वो निकाल ले, बिना पेन उठाए। बैठे रहो चुपचाप, बस निकल गया। पेन उठाए, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए। 2 कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। बिना पेन उठाए लोग आ गया, पेन भी नहीं उठाया उन्होंने। लो आप कंपेयर कर लो अपने आप को, सब 10 देंगे, सब 10th देंगे। आप कंपेयर कर लो अपने आप को, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बिना पेन उठाए लोगों ने सॉल्व कर दिया, आंसर बाहर, खत्म। कितनों का आंसर आगे? खड़े हो जाइए। दैट इज द रेस्पॉन्स। बोलो डाउट क्या है? दिखाओ कॉपी। इतना प्रैक्टिस करने के बाद इसे थोड़ा सवाल क्यों नहीं आया? दम ही था सवाल में। मेरे को तो 1 - sin थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। कहाँ पढ़ा तुमने ये? 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है वो, एक ही बात है। 1 + sin थीटा भी cos स्क्वायर थीटा, 1 - sin थीटा भी cos स्क्वायर थीटा, 1 + sin थीटा भी cos स्क्वायर थीटा। और तुमने आधी कॉपी भर दी ट्रिग्नोमेट्री कर करके। ये तुम्हारे शब्द थे। वॉच योर वर्क। 1 - sin थीटा कुछ नहीं होता, 1 + sin थीटा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं a + b a - b लगा दूं तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इज, और अगली स्टेप में 1/, और ये कट गया, और आंसर इज। ओरली आंसर निकाल लिया जिन बच्चों ने, खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। जिनने ओरली आंसर निकाला था, कॉपी में कुछ नहीं लिखा, मैंने ओरली निकाल लिया आंसर। बढ़िया, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज नीडेड। एग्जाम में क्वेश्चन ओरली हो गया, खट 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 कॉपी पे लिखने के लिए चलाया पेन, और ये आंसर बाहर। ठीक है, नोट डाउन करने की जरूरत है। क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने, बैठ जाइए, आंसर घर जाके लिख लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो मेरे को लगता नहीं इतना लिखना पड़ेगा। देखते हैं कितने ये कर पाते हैं बिना पेन उठाए। पूरी क्लास बिना पेन उठाए, जिसका आंसर आ जाए खड़े होते जाना। कुछ खड़े भी होगा लोग, 1 2 3 4 5, सोच समझ के खड़े हो ना भाई।
सोच समझ के खड़े हो ना बिना पेन उठाए cosec स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू k, बिना पेन उठाए। बोलना नहीं यार, नहीं बोलना थोड़ी है, बिना पेन उठाए, पेन उठाना ही नहीं पूरी क्लास को। चल रोहन बोल, क्यों? कोई कट नहीं हो रहा, 1 तो आ रही, कैसे के कट नहीं हो रहा, कुछ भी कट नहीं हो रहा है। हाँ बोल तुम। होगा ही नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ही नहीं है। बोला दीदी a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, और जैसे ही ये लगाया तो ये फिर क्वेश्चन एग्जाम में फेंका था उनने, और ये कौन साल में फेंका? 2019, ये सी, ये फिर उन्होंने दिया था एग्जाम में। अब सोचो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कहाँ मिला तुमको? तुम्हारी किताब में, तुमके तो एग्जाम पेपर में आते हैं क्वेश्चन, कहाँ है? पैटर्न दिया उनने कि इस तरीके से पूछेंगे, पूछ क्या लेंगे वही जानते हैं। फिर ये क्या बना, क्या होता है, क्या होता है? ये क्या बनेगा? मल्टीप्लाई होके cosec थीटा इंटू साइन थीटा 1। कितनों का ये आंसर था? कितनों ने कॉपी पे भी कर लिया? चलो ठीक, अगला क्वेश्चन ये वाला भी नोट डाउन कर लो फटाक से। दिख रहा है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? इसको प्रैक्टिस करने के पहले, समृद्धि नाम है ना कि वानिया, क्या नाम है इधर? वानिया। इसको प्रैक्टिस करने के पहले जब तुमने आधी कॉपी भर दी, तुमसे बेसिक पे फोकस करती, जो मैंने कवर किया था। मैंने क्या बोला? दिस इज द हार्ट ऑफ द लेक्चर, फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको आगे खेल खत्म। आंसर 1, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? इनटू आंसर, कौन से साल में पूछ लिया भाई? ये क्वेश्चन है 1 मार्क का और आया है बोर्ड टर्म 1 2017, बोर्ड टर्म 1 2000। आराम से हो रहे हैं क्वेश्चन, करने वाले क्या हो रहे हैं। सो इस तरीके के और भी लेक्चर्स, आज बड़ा शॉर्ट लेक्चर था ये, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के 1 मार्क से क्वेश्चन सब डिस्कस होगा इसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरीके के और लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उनको नोट डाउन करें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।